जी, इसके बाद जो है हम मूंगफली का खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। खरपतवार नींदानाशक, इसके लिए जो है हम सबसे पहले चुनाव करेंगे कि बुवाई के 20 से 25 दिन की अवस्था में निदाई करें। अच्छा, जो खरपतवार का क्रिटिकल पीरियड होता है वो 30 से 35 दिन का होता है। इस समय आपको खरपतवार नियंत्रण करना होता है। अगर आप इस समय खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो आप जो है फसल की आर्थिक हानि से जो है बचा जा सकता है। अगर आप निदाई गुड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, इसके बाद आप रासायनिक दवा का उपयोग करें। रासायनिक दवा में एक पेंडिमेथिलिन नाम की दवा है, 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग की जाती है। ये प्री इमरजेंस है, ये अंकुरण के 1 से 3 दिन के अंदर जो है उपयोग की जाती है। फिर अगर ये दवा 25 से 30 दिन तक खरपतवार उगने से बचाती है, अगर इसके बावजूद भी खरपतवार उग रहा है तो एक दवा आती है इमीजा थापर। इमीजा थापर जो दवा होती है, ये जो है आपको 250 ml प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। इमीजा थापर 250 ml प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। ये जो है उपयोग की जाती है नमी की अवस्था में। जब खेत में नमी हो तब आप उपयोग करें तो इसका रिजल्ट जो है अच्छा देखने को मिलता है। जी, अब जो है बात आती है इसमें मुख्य रोग इसमें जो मुख्य होते हैं वो जो है अपनी फसल को डायरेक्ट हानि पहुंचाते हैं। तो रोगों में सबसे पहले है अर्ली लीफ स्पॉट, यानी शुरुआती अवस्था में जो होता है, जब अपन बुवाई करते हैं उसके जो है 15 से 20 दिन की अवस्था या 25 दिन की अवस्था में पत्तियों पर लाल रंग के डॉट 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 बन जाते हैं, छोटे छोटे धब्बा, उसको बोलते हैं अर्ली लीफ स्पॉट। इसके लिए आपको जो है एक दवा आती है मेटालेक्जिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP में। ये जो है 30 से 35 दिन की अवस्था में उपयोग की जाती है। तो जो है आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद जो है आपका लेट ब्लाइट या लेट लीफ स्पॉट होता है। लेट लीफ स्पॉट यानी 25 दिन के बाद का जो समय होता है, जब अपनी फूल फली की अवस्था होती है, तब आपने देखा होगा कि मूंगफली की पत्तियों पर बहुत ज़्यादा डॉट 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 और हल्के लाल ग्रे कलर के धब्बा जो है बन जाते हैं। पूरी फसल जो है पीली पीली सी जो है दिखने लगती है। तो ऐसी फसल होने से अपनी फसल में आर्थिक हानि होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और ये जो है एक साथ फैलने वाली बीमारी है। आप 2 दिन में देखें तो पूरा खेत में ये समस्या हो जाती है। इसके लिए भी आप जो है मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब या रीडोमिल गोल्ड के नाम से भी आती है, और तरह तरह नाम से आती है, बाकी जो टेक्निकल नाम है मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब, इस दवा का उपयोग करें। इसके अलावा आप ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है, जो कि हम पहले भी बताए हैं, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 100 ml प्रति पंप स्प्रे करना है इसका, तो जो है इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके बाद जो समस्या आती है तना गलन, स्टेम रॉट।
स्टेम रॉट या तना गलन की जो समस्या होती है, इसमें क्या होता है, जो शुरुआती अवस्था होती है बुवाई के 20 से 25 दिन की अवस्था जो होती है, तो इसमें जो है तना गल जाता है और पौधा सूख जाता है। यानी 25 दिन की अवस्था, मतलब बुवाई से 25 दिन के बीच का जो समय होता है, इसमें ये समस्याएं बहुत आती हैं सूखने वाली। इसके बाद पौधा जड़ बन जाता है तो टिक जाता है। इसके लिए जो है आपको फफूंदनाशक दवा का उपयोग करना है। मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब या ट्राइकोडर्मा ब्रीडी। तना गलन के लिए ट्राइकोडर्मा ब्रीडी रामबाण है। इसके लिए जो है इस समय में आपको जो है गोबर की खाद लेनी है, सड़ी हुई। 100 किलो गोबर की खाद में 1 लीटर ट्राइकोडर्मा का घोल छिड़क देना है, अच्छे से मिला लेना है और इसको जो है 1 एकड़ ज़मीन में भुरकाव कर देना है। तो जो है इस समस्या से जो है छुटकारा पा लेंगे। अगर आप बीज उपचार करते हैं और मिट्टी उपचार करते हैं तो इन समस्याओं से पहले ही बचा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका कॉलर रॉट। कॉलर रॉट का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर का हिस्सा और ज़मीन के ऊपर का हिस्सा पौधे का, जहाँ से ज़मीन जुड़ी हुई होती है वो उसका कॉलर, वो गर्दन होती है। जहाँ से ज़मीन का ऊपर का हिस्सा होता है वो कॉलर रीजन होता है। तो वहाँ गलन होने लगती है तने में, उसको बोलते हैं कॉलर रॉट। तो कॉलर रॉट के लिए भी आप फफूंदनाशक दवा का उपयोग करें। फफूंदनाशक दवा में आप मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब का ही उपयोग करें। इसलिए हम एक दवा का नाम ले रहे हैं क्योंकि ये दवा काम करती है, रिजल्ट देती है और आपको तरह तरह की दवाएं ढूंढ के भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में 100 प्रकार की दवाएं हैं, लेकिन आप को समझ नहीं पड़ेगा, आपको सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको जो दवा बता रहे हैं वो बहुत ही जो है अच्छी दवा है। इसके बाद में कुछ कीटों की समस्या होती है। कीटों में सबसे पहले आता है दीमक। जो है दीमक जब फली बनने की अवस्था होती है उस समय ये जड़ में ही घाव कर देती है। ये जड़ में ही जो है दीमक लग जाती है, पौधा सूख जाता है ना। तो इसके लिए जो है आप क्लोरोपायरीफास नाम की दवा आती है, 50% ईसी में आती है। ये 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग किया जाता है, 40 ml प्रति पंप। 40 ml प्रति पंप के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं इसका। इसके बाद में जो है इसमें जो लगती है सफ़ेद कीड़ा, इसको वाइट ग्रब भी बोलते हैं। ये जो है सफ़ेद सुंडी होती है, 1 अंगुली इतनी अंगुली के आकार की होती है, मुँह इसका हल्का लाल होता है। ये जो है जड़ को बहुत नुकसान करती है, इसको वाइट ग्रब बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप डाइक्लोरोबास 76% ईसी में आती है। ये जो है 25 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं डाइक्लोरोबास का। तो जो है इससे अपन छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छा, जब अपनी फसल में फली बनने लगती है, पक जाती है, फली पकने की अवस्था होती है, उस समय में आपको एक इल्ली देखने को मिलती है जो पूरे में जो है रोम पाए जाते हैं, जिसको रेड हैरी कैटरपिलर कहते हैं। वो लाल कलर की होती है पूरा, जिसको अपन लोकल भाषा में कमरा कीट बोलते हैं, कमरा कीट, है ना।
इसको रेड हैरी कैटरपिलर भी बोलते हैं। इसके लिए आपको जो है कार्बोफ्यूरॉन नाम की दवा आती है 3G में, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर देना है। क्योंकि ये दवा हम पहले ही उपयोग करवा चुके हैं तो ये समस्याएं वैसे भी कम हो जाएंगी। अगर आप इस हिसाब से कर रहे हैं तो ये समस्याएं आपको पहले ही कम हो जाएंगी। अगर बाई द वे समस्या आ रही है तो अपन बाद में इन चीज़ों का फिर से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका टोबैको कैटरपिलर, यानी तंबाकू की इल्ली। हरी इल्ली अलग होती है, तंबाकू की इल्ली अलग होती है, एक सेमी लूपर इल्ली होती है और एक आपकी जो है तना काटने वाली इल्ली हल्की काले कलर की होती है ना। तो ये जो इल्ली जो होती हैं ये भी इसमें प्रभाव डालती है, लेकिन मुख्य रूप से जो होती है इसमें टोबैको कैटरपिलर बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये जो है हल्के ग्रे कलर या हल्के धुरमैले कलर की होती है, जो काले में भी नहीं आती है, धुरमैले कलर में होती है। ये आप जब अपनी फसल फूल की अवस्था या फली की अवस्था में होती है तो आपको ये सुबह आप देखेंगे तो ये पत्ती पर बैठी मिलेगी आपको। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन नाम की दवा आती है। ये जो है आपको 35 से 40 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर देना है। इस प्रकार जो है आपका मूंगफली की रोग तथा कीट का प्रबंधन किया जाता है। धन्यवाद।